नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एफ और जी हैं आर टू आर बी डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड करना है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी। तो ये हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स। ये एफ प्लस जी करना है तो इस पर एक्स ऑलरेडी अपने आप ही हम ले लेंगे, एफ प्लस के जी एक्स, ये बना एफ एक्स प्लस के जी एक्स। एफ एक्स है एक्स प्लस 1, जी एक्स है 2x माइनस 3, तो ये हो गया 3x माइनस के 2। तो एफ प्लस जी की वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। अब एफ माइनस जी फाइंड करना है तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स में से जी एक्स माइनस कर देंगे, ये आ गया 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट है एफ अपॉन जी, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है f11 f23 0 माइनस 1 और माइनस 1 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के बी फॉर सम ए बी। डिटरमाइन ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 बिलोंग कर रहा है में, तो यानी कि f1 की वैल्यू क्या है 1। तो ये हुआ, यहाँ पे रख लीजिए 1 a इंटू 1 प्लस के b इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 2 3 बिलोंग्स टू f, तो f2 की वैल्यू क्या है 3, यानी कि a इंटू 2x की जगह 2 प्लस के b इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट इक्वेशन बन गई 2a प्लस के b इक्वल टू 3। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड। b से b कैंसिल, ये हुआ माइनस ए माइनस 2, a की वैल्यू 2। तो ये हुआ a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू माइनस 1। तो a2 और b इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9। आर हमारा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह से डिफाइन है रिलेशन एन टू एन में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बताना है क्या ये ट्रू है। ए बिलोंग्स टू आर, फॉर आल ए बिलोंग्स टू एन, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसकी जस्टिफिकेशन हमें करनी है। अब देखिए हमने क्या किया, ए बिलोंग्स टू आर के लिए अगर हम 1 ले तो 1 तो डिफाइन है क्योंकि 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर है, लेकिन हमें सारे नेचुरल नंबर पे चेक करना है। तो हमने 2 लिया, मान लो 2 है हमारा, तो 2 थोड़ा ही ना 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल नहीं होगा। तो 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि इट इज़ फॉल्स। ए था तो 2 जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो फॉल है। ऐसे ही 3 3 4 4 कुछ भी नंबर ले 1 को छोड़कर तो वो फॉल्स है। तो इसलिए ये फाइनल रिजल्ट इसका फॉल्स। सेकंड है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज करे कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए एन है और बी भी एन है। तो सपोज करें ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2। भाई अगर 4 है ए तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 4 2 बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बी ए चेक करना है तो 2 बी 4 के स्क्वायर के इक्वल कभी नहीं होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये 2 के इक्वल शो कर रहा है। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर था, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर जाए कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हमने ए 16 बी 4 और सी 2 लिया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग हुआ कि 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर बिलोंग कर गया, वो 16 4 बिलोंग्स टू आर। अब बी सी यानी कि बी सी के लिए ये लिया 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर गया। ए बी बी सी बिलोंग कर गए। अब ए सी होना चाहिए तो 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 16 थोड़ा ही ना 2 का स्क्वायर है, तो 16 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स आर था, यानी कि 16 4 था और 4 2 था। भाई यहाँ से 4 2 बिलोंग्स टू आर आ गया। 16 है 4 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, तो 16 और 2 भी होना चाहिए, 16 थोड़ा ही ना 2 का स्क्वायर है। तो क्या हुआ 16 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 5 9 11 15 16, एफ है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ये कह रहा है कि एफ इज ए रिलेशन ए टू बी और एफ इज ए फंक्शन ए टू बी। ये बताना है कि कौन सा सही है, जस्टिफिकेशन करनी है आंसर की।
अब रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए ए टू बी के लिए कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए जो हमारा फंक्शन है। तो देखिए 1 5 ए क्रॉस बी में होगा, 2 9 होगा इसका ऑर्डर पेयर, 3 1 होगा, 4 5 होगा यहाँ से 4 5 ए क्रॉस बी में होगा, 2 11 भी होगा। यानी कि एफ जो है टोटल ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें करना है ये फंक्शन भी है कि चेक करना है। तो 2 9 देखिए यहाँ पे 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11 है। तो 2 की दो अलग अलग इमेज मिल गई, एक बार 9 एक बार 11। तो ऐसा नहीं होता फंक्शन में कि एक ही नंबर की अलग अलग दो इमेज मिल जाए। तो ये क्या हुआ, रिलेशन। इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये एक रिलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एफ जो है सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। एफ सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। डिफाइन है एफ इक्वल टू ए बी और ए प्लस बी। ए और बी दोनों इंटीजर हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये जस्टिफाई हमें करना है। तो इसके लिए हम अलग अलग इमेज नहीं आनी चाहिए किसी भी एक नंबर की, ऐसा चेक कर लेंगे। तो ऐसा हमारा 0 पर डिफाइन हो जाएगा। देखिए अगर मैंने ए की वैल्यू 0 ली और बी की 1 ली तो क्या हुआ, ए बी फर्स्ट एलिमेंट बना इसका ए बी 0 × 1 0 और ए प्लस बी बना इसका क्या 0 + 1 1, यानी कि 0 1 बिलोंग्स टू एफ। अब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 2 ली तो ए बी कितना 0 × 2 तो 0 और ए प्लस बी 0 + 2 2। तो 0 की इमेज एक बार 1 मिली फिर एक बार 2 मिली। तो एक ही नंबर की अलग अलग इमेज दे रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ ए रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ए सेट है 9 10 11 12 13। एफ है ए टू एन। डिफाइन है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ए के एलिमेंट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। ए का एलिमेंट फर्स्ट है 9, 9 के प्राइम फैक्टर 3 × 3, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। 10, 10 का 2 × 5 तो 5, 11 का 11 ही होगा। 12 का 2 × 2 × 3 तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। 13 का 13। तो इनकी रेंज ये आ गई 3 5 11। और एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है तो 3 बस 1 ही आएगा। 3 5 11 और 13, ये सेट इसकी रेंज हो गया। चैप्टर 2 इज कंप्लीट नाउ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे मंडे से। थैंक यू।